नमस्कार। मैं रायपुर से डॉक्टर सुधीर शर्मा हूँ और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रबंध संपादक और एक महाविद्यालय में प्राध्यापक हूँ। छत्तीसगढ़ साहित्य की राजधानी न कहें तो हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में साहित्य की ऐसी उर्वरा भूमि है जिसने देश विदेश में लोकप्रिय अनेक साहित्यकारों को जन्म दिया और हमें फ़ख्र है, गर्व है कि ऐसी ही एक कथाकार और कवियत्री हमारे छत्तीसगढ़ की है जिसका नाम है जया जादवानी। जया जादवानी मूलतः हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है, हमारी अस्मिता है। न केवल पूरे भारत में बल्कि जहाँ जहाँ हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जाती है वहाँ जया जादवानी अपनी स्त्री अस्मिता को लेकर, स्त्री विमर्श को लेकर अपनी कहानियों, उपन्यासों में अपनी संस्कृति बोध, इतिहास बोध, परंपरा और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह के साथ स्त्री को जगाने और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए सजग है। जैसा कि उनके उपन्यास का नाम है तत्वमसी। मैं ही हूँ और तत्वमसी के बोध को जो वेदों में दिखाई देता है, उस बोध को स्त्री जाति में जगाने और उन्हें उठ खड़े होने का लेखकीय आह्वान करती जया जादवानी का जन्म जो है छत्तीसगढ़ के पास ही शहडोल जिले के कोतमा में हुआ था। मैंने पहले कहा कि वह उस भूमि का प्रतिनिधित्व करती है जहाँ पंडित माधवराव सप्री टोकरी भर मिट्टी जैसी पहली कहानी का जन्म करते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह अद्भुत फैंटेसी वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न इसी छत्तीसगढ़ की भूमि पर लिखते हैं। जगन्नाथ प्रसाद भानु छंद शास्त्र तो मुकुटधर पांडे छायावाद को छायावाद के नाम का संस्कार देते हैं। यही वो भूमि है जहाँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहानी और निबंध का समन्वय करते हैं, मुक्तिबोध नई कविता को प्राण फूंकते हैं और आज भी विनोद कुमार शुक्ल भाषा और शिल्प के नवाचार से अपनी कविताओं और उपन्यासों में छत्तीसगढ़ को दुनिया भर में लोकप्रिय करते हैं। मेरा सीधा परिचय जया जादवानी जी से तब हुआ जब मैंने उनकी एक कहानी अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है पढ़ी। यह कहानी मुझे अत्यंत नए ढंग की लगी और खुले रूप में एक स्त्री के भीतर के द्वंद्व को स्वयं अनुभव करके लिखी गई लगी। इस कहानी में एक संयुक्त सिंधी परिवार की दास्तान तो है ही, उससे बढ़कर एक गर्भवती महिला का सुख दुख है। उसके भीतर के कांपते सपने जो प्रसव के बाहरी और भीतरी दोनों दर्द का भयावह दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह कहानी एक स्त्री के सबसे बड़े सुख, उसके माँ बनने के सपने के भीतर
के विशाल दर्द को भी बयान करती है। मुझे कहानी ने इतना अधिक प्रभावित किया कि मुझे जानने की इच्छा हुई कि छत्तीसगढ़ में रहने वाली यह कथाकार कौन है। बहरहाल जब मैं धीरे धीरे साहित्य की बैठकों, सम्मेलनों और पढ़ने पढ़ाने के अभ्यास में डूबने लगा तो मुझे पता लगा कि जया जादवानी सचमुच छत्तीसगढ़ी नहीं, उन करोड़ों महिलाओं को स्वर देती हैं जो अपने दर्द को बयां नहीं कर पाती। वो हमारी छत्तीसगढ़ की शान है, अस्मिता है। एक ऐसे संघर्षशील सिंधी परिवार में, जो परिवार विभाजन के बाद शहडोल में आ बसा था, वहाँ पली बढ़ी और कम उम्र से ही साहित्य के प्रति उनमें चेतना जागृत हो गई थी। बहुत कम उम्र में उनका ब्याह हुआ और वो छत्तीसगढ़ आ गई। और विवाह के बाद पूरी उनकी उच्च शिक्षा, उन्होंने 2 MA किया, कई और पाठ्यक्रम किए। करते करते कविताएं, फिर कहानियां लिखनी शुरू की और अपनी कहानी और कविताओं में मुखरता से स्त्री के जीवन को अनुभव करके साहस के साथ लिखती गई, जो उनकी लेख की पहचान बन गई। 3 बच्चों के साथ संयुक्त परिवार में रहने के बावजूद अपनी रचनात्मकता को अध्ययन और अनुभव के सहारे उच्च शिक्षा पर ले जाना एक स्त्री के लिए बहुत बड़ी बात है, जो जया जी ने कर दिखाया। उनकी कहानियां जब 1992 के बाद तेजी से आने लगी और राजेंद्र यादव की पत्रिका हंस ने उन्हें और उनकी कहानियों को ऊंचाइयां दी, जिससे जया जादवानी कहानी लेखन और स्त्री विमर्श के साहित्य में एक बड़ा नाम हो गया। उनकी कहानियां स्त्री की तकलीफ़ों को महसूस करके उनके कारणों को जानने का प्रयास करती हैं। उनकी कहानियों में जो यथार्थ बोध है और जो कथ्य है और जो पात्र हैं, वे सब समाज में बदलाव का सपना देखते हैं। एक कहानीकार के रूप में उनके अनेक संग्रह आए। मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना लिए, आदि संग्रह उनके प्रकाशित हुए और लोकप्रिय भी हुए। कहानीकार हमेशा एक बड़े कैनवास में अपनी कथा को बुनने और उसे विस्तार देने के लिए आतुर रहता है। और यही जया जी के साथ भी हुआ कि कहानियों के दरमियान ही उन्हें अपने उपन्यासों के लिए भूमि दिखाई दी। और जया जादवानी ने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। तत्वमसी, जो बहुत ही स्त्री अस्मिता का अद्भुत उपन्यास है, कुछ न कुछ छूट जाता है। और अभी थर्ड जेंडर पर अथक मेहनत और उनके अनुभवों को शब्द शब्द में पिरोकर बेहद ही नए ढंग से लिखा गया उपन्यास देह कुठरिया। प्रारंभ के 2 उपन्यास तो भारतीय ज्ञानपीठ जैसे महत्वपूर्ण प्रकाशन से और तीसरा भी सेतु प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। कथा साहित्य के आकाश में जया जादवानी का नाम अब और जगमगाने लगा। वे हैं तो मूलतः सिंधी भाषी, लेकिन उनकी हिंदी में पकड़ बहुत मजबूत है। सिंधी के लिए भी न केवल उन्होंने अनुवाद का काम किया, अपितु अपने एक उपन्यास मिठो पानी खारो पानी में सिंध और सिंधी मनुष्य की जो जीवन है, संस्कृति है,
उस पर विस्तार से लिखा। सिंध के इतिहास, संस्कृति, रहन सहन, खान पान और सिंध का संघर्ष आपको मिठो पानी और खारो पानी में दिखाई देगा। उन्हें कथाक्रम, छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी जैसे अनेक सम्मान मिले हैं। मैं देखता हूँ जब खारो पानी मिठो पानी में उनकी जो इतिहास बोध है, पर्यटन दृष्टि है, सांस्कृतिक समझ है, वो इतनी गहराई के साथ है कि उनके चिंतन के विविध आयाम इसमें दिखाई देते हैं। कथाकार के अलावा एक कवि के रूप में भी उनकी पहचान दूसरों से अलग ही है। मैं शब्द हूँ अनंत संभावनाओं के बाद भी, उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य, जैसे 2 कविता संग्रह अत्यंत लोकप्रिय हैं और उनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास के अंश और उनके साक्षात्कार देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होते हैं और चर्चा में रहते हैं। उन्हें खुद तत्वमसी अपनी रचनाओं में से सबसे प्रिय लगता है, क्योंकि वहाँ एक स्त्री की संपूर्ण अस्मिता का बोध है। उनके समूचे कृतित्व पर प्रकाश डालें तो ज्ञात होता है कि समाज के भीतर उपेक्षित सी, कुंठित सी स्त्री के मनोविज्ञान को उन्होंने बखूबी समझा और समझाया भी। सुनो पिता जैसी कहानी पिता के साथ संवाद करती है और पितृ सत्तात्मक सत्ता को चुनौती भी देती है। कुछ कहानियाँ तथा उपन्यास के भीतर ऐसे दर्शन आपको दिखाई देंगे जिससे आपको लगेगा कि योग, दर्शन, धर्म, अध्यात्म में भी जया जी की गहरी रुचि है और इस रुचि की जो अभिव्यक्ति है वो भी अत्यंत संप्रेषणीय और उच्च स्तर की है। वे स्वयं कहती हैं कि यह धरती बहुत सुंदर है और मानवीय जीवन उससे भी सुंदर। कभी सोचा ये आपको क्यों दिया गया है? यह गंवाने के लिए नहीं, सहेजने के लिए। यह जीवन एक मंदिर है परमात्मा का। कृतित्व को देखें तो पता लगता है कि वे अपने समय का अत्यंत ही गंभीर मूल्यांकन करती हैं। अपने समय की समकालीन स्त्री को परंपरा, रूढ़ी, आधुनिकता, नव आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता के पैमाने और सांचे पर आंकते हुए, अवलोकन करते हुए महत्व देती है। उनकी एक लोकप्रिय कविता CBSE की कक्षा 8वीं के हिंदी विषय में शामिल है, जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। आज जब पूरे देश में हम कठिन समय में जी रहे हैं, कोरोना के संकट में जी रहे हैं, तो मुझे ये कविता बहुत ही सामयिक लगती है। वह अपनी ही कविता में कहती है कि वर्तमान का यह समय सबसे कठिन समय नहीं है। अभी तो हमारे आसपास आशान्वित करने वाले अनेक कारक मौजूद हैं। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कविता के भीतर आशाओं के अनेक दीप टिमटिमा रहे हैं। वे कहती हैं कि पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए आज भी कोई हाथ तैयार बैठा है। लोगों के मन में अब भी मदद करने की भावना प्रबल है। इस कविता में सदियों से दादी नानी के किस्से को सुनाने वालों की बात करके वह यह बताने की कोशिश करती है कि आज के समय में भी बहुत कुछ बचा है और मनुष्य को कतई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जया जादवानी का लेखन एक और जहाँ परंपरा से विद्रोह करता है, तो आज के संक्रमणशील युग का यथार्थ चित्रण भी करता है। वह अपनी रचनाओं के माध्यम से स्त्री मुक्ति संघर्ष के निर्माण की क्रमिक यात्रा को उजागर भी करती हैं। उनकी पहली प्राथमिकता है स्त्री की मानसिक मुक्ति, मानसिक गुलामी से मुक्ति। कारण है कि आज की स्त्री आर्थिक और सामाजिक रूप से शिक्षा और रोजगार के सहारे तो मुक्त हो सकती है, तथापि सदियों से परंपरागत रूप से जो वह मानसिक गुलामी में जी रही है,
उससे मुक्ति के लिए उसे स्वयं संघर्ष करना होगा। और इस स्वयं संघर्ष करने की जो प्रेरक शक्ति है वो स्त्री जादवानी के समूचे साहित्य में दिखाई देती है। आजकल वह अपने नए उपन्यास जो थर्ड जेंडर पर है इसके लिए लोकप्रिय हो रही हैं, जिसमें एक रवि अमरानी नामक थर्ड जेंडर की सच्ची कथा रची बुनी गई है। देव कुठरिया नामक के उपन्यास अपने जीवन पात्रों के सहारे कथा बुनता है और थर्ड जेंडर समाज के ऐसे विविध आयामों को परत दर परत खोलता है, ऐसे अनछुए पहलुओं को उजागर करता है जिन्हें अब तक किसी कथाकार ने छुआ तक नहीं। वे बताती हैं कि इसके लिए उन्होंने 2-3 बरस मेहनत की और उन लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं, मनोवृत्ति इत्यादि को समझा, जाना, उनके साथ जीवन जिया। जया जी उन सभी औरतों के लिए सपना बुनती है जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जीवन की त्रासदी और इस भयावह समाज से भीतर ही भीतर संघर्ष कर रही हैं। इसीलिए तो वे अपनी एक कविता में कहती हैं कि एक दिन औरत का होगा, कि एक दिन औरत का दिन होगा, एक दिन वह खिलाएगी दूध से सनी रोटियां दुनिया के सारे बच्चों को। एक दिन होंगी उसकी छातियां प्रेम की नदी से भरपूर, वह चलना सिखाएगी दुनिया की सारी सभ्यताओं को। मैं समूचे छत्तीसगढ़ की ओर से, समूचे लेखक परिवार की ओर से, छत्तीसगढ़ मित्र परिवार की ओर से 1 मई को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वे अभी बहुत लिखेंगी, छत्तीसगढ़ को लिखेंगी, स्त्री के गांव-गांव के की स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां, दलित स्त्रियां, उपेक्षित वंचित स्त्रियों के घर, समाज, परिवार उनके मन के भीतर झांकेंगी और अपनी लेखनी की निरंतरता से हमें ऐसा बहुत कुछ दे जाएंगी कि हम जो बदलाव का सपना देखते हैं वह एक दिन जया जादवानी की आंखों से, उनकी कलम की स्याही से ज़रूर सच होगा। और हाँ, छत्तीसगढ़ मित्र का मई जो अंक है वो जया जादवानी पर केंद्रित है। ज़रूर पढ़िएगा, वेब और डिजिटल में भी उपलब्ध है और प्रिंट मीडिया में भी। छत्तीसगढ़ मित्र का जया जादवानी विशेषांक। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।